क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ प्लीज़ बैठिए ना। तुमने मेरे बैठते ही सिगरेट क्यों बुझा दी? क्या तुम मुझे जानते हो? आपको जानता तो नहीं हूँ, बस आपको देखा तो लगा छुपा लेनी चाहिए। अच्छा, मतलब तुम्हारे मन ने कहा सिगरेट छुपा लेनी चाहिए। शायद। तो क्यों, क्या ये बुरी चीज़ है? अगर तुम जूस पी रहे होते तो क्या छुपाते उसे? नहीं छुपाते। नहीं छुपाते ना, लेकिन सिगरेट तुमने छुपाई। इसका मतलब कहीं ना कहीं भीतर ये जानते हो कि ये गलत चीज़ है। बुरा मत मानना मेरी बात का। तुम एक अनजान हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ इस समय, तुम पार्क में बैठे हो और मैंने तो तुम्हें देखा, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रहा था और मैंने देखा तुम किसी चिंता में डूबे हुए हो और सोच रहे हो सिगरेट पीऊँ ना पीऊँ। फिर आखिरकार तुमने सिगरेट पी ली और शायद अपनी चिंता को दूर करने के लिए। क्या मैं सही हूँ? जी आप सही है। अच्छा, तो अर्थात अपनी चिंता को दूर करने के लिए तुम सिगरेट पी रहे थे। हाँ जी। तुम्हें जानते हो इस बात को कि ये जो तुम सिगरेट पी रहे थे ये कितना बड़ा प्राणायाम है? बहुत बड़ा प्राणायाम है। लोग सुबह आके करते हैं ना पार्कों में, श्वास अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, तो ये भी एक प्रकार का प्राणायाम है, बहुत अच्छा। इसमें पता है क्या होता है? शुद्ध हवा भीतर ली जाती है और अशुद्ध हवा बाहर छोड़ी जाती है। अच्छा, मैं तुम्हें एक कैटेगरी बताता हूँ। बुरा तो नहीं मान रहे मेरी बात? नहीं बताइए ना, बोलिए ना। क्योंकि मेरा मन किया तो तुमसे मैं कह रहा हूँ। नहीं बताइए ना। देखो, जब भगवान ने दुनिया बनाई ना, विधाता ने बहुत सुंदर दुनिया बनाई थी। देखो कितने सारे तोते पेड़ों पर बैठे हैं, ये देखो पक्षी, ये फूल, देखो इन फूलों को, है ना। और भी न जाने कितनी सुंदर दुनिया भगवान ने बनाई। और जब ये संसार बनाया तो सारे देवी देवता आ गए भगवान के पास कि भाई हमें इस दुनिया को और सुंदर बनाना है। तो हर देवी देवता ने अपना सहयोग किया और ये धरती बहुत सुंदर बनती गई, बहुत सुंदर बनती गई। तो फिर जो देवी देवता नहीं थे, यानी नेगेटिव फोर्सेस, नकारात्मक शक्तियाँ, उन्होंने विधाता से कहा कि ये तो अन्याय है कि आप सारे काम देवी देवताओं को दे रहे हैं, हमारे लिए भी तो कुछ छोड़िए। तो विधाता ने कहा अच्छा बताओ तुम क्या कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि आपने जो धरती इतनी सुंदर बनाई है ना, उस धरती को हमें ख़राब करने का काम दे दीजिए। हमें भी तो कोई काम चाहिए ना, और हम अच्छा काम तो कर नहीं सकते हैं। तो क्या करो, आप हमें ख़राब काम करने का एक दायित्व सौंप दीजिए। अब विधाता बड़ी देर सोचते रहे जी, बहुत देर सोचते रहे कि मैं ऐसा क्या काम दूं इनको। विधाता ने कहा मैं ऐसा कोई काम नहीं सोच पा रहा हूँ, ना चाहता हूँ कि जिससे तुम इस धरती को दूषित करो। मैंने एक भी जीव यहाँ ऐसा नहीं बनाया, एक भी जीव जो इस धरती को नुकसान पहुँचाए। मैंने गिद्ध भी बनाया तो गिद्ध भी यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं। जानते हो ना गिद्ध जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, कि वो भी वहाँ के सफाई कर्मचारी हैं धरती को साफ रखने के लिए। और एक भी तत्व ऐसा नहीं है जो इस धरती को दूषित करे। तो जानते हो उन नकारात्मक शक्तियों ने क्या कहा, बुरी आत्माओं ने, कि वो आप हम पर छोड़ दीजिए। हम आपके जो पवित्र मनुष्य हैं ना, इनको दूषित करने का काम हमारा है। तो उन्होंने सबसे पहले मिलके क्या कहा कि हम ऐसे लोगों का निर्माण करते हैं जो स्मोकिंग करते हो, धूम्रपान। वो पूछा आपस में नकारात्मक शक्तियों ने जी कि वो क्या धरती को ख़राब करने का काम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा काम तो यही करेंगे कि विधाता ने सबको प्राणवायु दी, जिसे ऑक्सीजन कहते हैं, है ना, शुद्ध हवा। देखो पूरी धरती कितनी प्यारी है, कितनी शुद्ध हवा। इस वृक्ष को देखो जरा, देख रहे हो इस पेड़ को, कितने आनंद से ये झूम रहा है। और क्यों आनंद से झूम रहा है? क्योंकि सबको ये ऑक्सीजन दे रहा है, प्राणवायु। तो तब विधाता ने कहा ऐसे मनुष्यों का भी निर्माण इन शैतानी ताकतों ने कर ही दिया है जो धूम्रपान करते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं? तुम अच्छा सिगरेट पी रहे थे अभी जी। इस सिगरेट में तुम क्या कर रहे थे? जो बाहर की शुद्ध हवा है उसको भीतर ले गए, इस धुएं को अंदर ले गए। तो ये धुआं भीतर जाकर और विषैला हो गया। तुमने इस धरती को क्या दिया? एक जहरीली हवा। धूम्रपान करने वाला इस धरती को लौटाकर क्या दे रहा है बताओ? धरती को वो एक जहरीली हवा लौटाकर दे रहा है। कितने लोग हैं जो पेड़ लगा रहे हैं? किस लिए लगा रहे हैं पेड़?
कि सबको शुद्ध हवा मिले। मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा चिंता में हो, मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं मुझे नहीं मालूम। सुन रहे हो? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। सुन रहे हो तो अच्छी बात है, सुन रहे हो। तो आज के बाद जब भी सिगरेट पियो ना तुम, तो अपनी कैटेगरी डिसाइड कर लेना कि क्या तुम उस श्रेणी के हो जिनको बुरी आत्माओं ने इस धरती को गंदा करने के लिए नियुक्त कर दिया है, कि अपने भीतर शुद्ध हवा लो और लौटाओ सबको विष। तुम अपने परिवार में भी यदि सिगरेट पीते हो, बाहर भी पीते हो, तुम कर क्या रहे हो? पूरी धरती को विष लौटा रहे हो, शुद्ध हवा को जहरीली बनाकर लोगों को दे रहे हो। तो सोचो तुम्हारा क्या योगदान है। तुम ये भी कर सकते थे, चिंता में हो तो यहाँ आकर पार्क का कूड़ा उठा सकते थे, या कोई एक पौधा लगा सकते थे, या सूखे पत्तों को एक तरफ कर सकते थे, तो देखो तुम्हारी चिंता कैसे दूर होती। लेकिन तुमने उस रास्ते को नहीं अपनाया। लगता है बहुत चिंता में हो तुम, बहुत ही ज़्यादा चिंता में, क्योंकि कुछ है ऐसी चिंता तुम्हारे भीतर जो तुम कह नहीं पा रहे हो, लेकिन सिगरेट के माध्यम से तुम उसे कम करने की कोशिश कर रहे थे। मैं तुमसे अभी ये नहीं कहूँगा कि सिगरेट पीना छोड़ दो या मत करो, मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा। मैंने तुम्हें सिर्फ एक कहानी सुनाई, तुम्हें दूर से बैठे देखा, आ गया। तुम्हारा सौभाग्य था तुम्हें कहानी सुनने को मिलनी थी। तो कोई ना मैं तुमसे वादा ले रहा हूँ, ना तुम मुझे कोई वादा करो। मैं किसी से कोई इस तरह के वादे नहीं लेता कि अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। मैं कहता हूँ अपनी बुरी आदतों के साथ जियो, लेकिन बस साक्षी भाव से वॉचर बनकर देखो कि ये बुरी आदतें तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों की तरफ ले जा रही हैं या कीचड़ में धकेल रही हैं। बस ये सोचना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आज के बाद सिगरेट ना लूं। नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं नहीं ये बात ही मत उठाओ। मैंने तुमसे पहले कहा ना कि ये बात ही मत, मैं कोई तुमसे वादा लेने नहीं आया हूँ यहाँ। मैं तो सिर्फ सैर कर रहा था, मुझे एक अच्छा बागीचा दिखाई दिया, तो क्योंकि इस तरह का कोई वादा नहीं। बस तुम्हें सोचना है अपने आप, कोई वादा नहीं करना कि सिगरेट मैं छोड़ दूँगा, नहीं पीऊँगा। बस जो बातें मैंने कही इनको बस सोचना कि क्या तुम इस धरती को सुंदर बनाना चाहते हो या इसे जहरीली बनाना चाहते हो। एक व्यक्ति ऐसे भी हैं जो लोगों का इलाज करते हैं, पशु पक्षियों का इलाज करते हैं ना जी। और कुछ ऐसे भी जो लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। दोनों प्रकार के लोग हैं ना। तो जो किसी को मार रहा है वो क्या कर रहा है? इस धरती को रुला रहा है, और जो लोगों की जान बचा रहा है वो लोगों को खुश कर रहा है, आनंदित कर रहा है। तो बस इतना ही कहूँगा कि ये धरती जो परमात्मा ने शुद्ध हवा दी है सबके लिए, अगली बार जब सिगरेट पियो तो सोचना कि तुम इस शुद्ध हवा को जहरीली बनाने का ही काम कर रहे हो। बस सोचना है, पीते रहना, पीने को मना नहीं कर रहा, पर सोचते सोचते पीना। जी ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। तो मैं तो बस रुक गया, और अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और तुम आराम से मेरे जाने के बाद जो तुमने सिगरेट फेंक दी है उसको जला सकते हो कोई चिंता की बात नहीं। जी। खुश रहो और चिंता मत करो, चिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। क्यों रुका नहीं गया? आप यहाँ कैसे? तुम क्या समझते हो कि पार्क में मैं भी चला गया, तुम भी चले गए? नहीं, तुम मुझे अपने साथ ले आए थे और मैं तब से तुम्हारे साथ ही हूँ।
तुम्हें लगातार देख रहा हूँ, अभी भी देख रहा था कि तुम किस तरह से इतनी गहरी परेशानी में डूबे हुए, जैसे तुम्हारी दुनिया का सब कुछ लुट गया और उसके बाद तुमने अपना सहारा इस सिगरेट को बनाया। क्या ये सिगरेट तुम्हें उस चिंता से बाहर निकाल देगी? कभी नहीं निकाल सकती, कभी भी नहीं। ये तुम्हें उस चिंता में और डुबाएगी और डुबाएगी और डुबाएगी, और इसके धुएं का अंधेरा तुम्हारी ज़िंदगी में और गहरा अंधेरा कर देगा, और इस अंधेरे में तुम डूबते जाओगे, डूबते जाओगे, डूबते जाओगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें ये एहसास कराता रहूँगा कि अपने भीतर की शक्तियों को जगाओ। जब भी परेशान हो तो प्रभु का चिंतन करो, बैठ जाओ, बैठकर भीतर गहरे उतरने की कोशिश करो। मन तुम्हें बहुत खींचेगा, बहुत खींचेगा कि तुम इस सिगरेट को उठा लो, किसी नशे को पकड़ लो, लेकिन नहीं, तुम्हें अपने भीतर उतरना है, अपने भीतर उस साम्राज्य में जहाँ प्रभु विराजमान रहते हैं। और जिस दिन तुम ये कर लोगे, उस दिन तुम्हारे जीवन से सारे नशे विदा हो जाएंगे। कोई नशा तुम्हारी ज़िंदगी में कोई महत्व नहीं रखेगा। बस एक उसी के नाम की धुन तुम्हारे भीतर तुम्हें शक्ति देती रहेगी और तुम्हें इन सारी चिंताओं से दूर कर देगी। मेरी बात याद रखना।